अपनी बात की शुरुआत मैं एक बड़ी प्यारी सी मीठी घटना के साथ कर रहा हूं और फिर हम समझेंगे इंसान के अपने भीतर की ताकतें और शक्तियां क्या होती हैं, जिनसे इंसान अपने जीवन को बहुत आनंद और मिठास से जी सकता है। कहते हैं एक बच्चे का जन्मदिन था। बच्चा जैसे ही स्कूल रवाना हो रहा था कि मम्मा ने उसको दोनों जेब टॉफियों से भर दिया। बेटा आज तेरा बर्थडे है ना, तो क्लास में सारे बच्चों को टॉफियां बांट देना, पर हाँ ध्यान रखना रास्ते में भगवान का मंदिर आएगा तो ये 10 रुपये ले जा और भगवान के मंदिर में 10 का नोट चढ़ाने के बाद फिर तू वहां से आगे कहां जाना, स्कूल चले जाना। बच्चे ने कहा हो मामा, और बच्चा रवाना हुआ 10 का नोट हाथ में लेकर और ये सोचकर कि मंदिर आएगा 10 रुपया चढ़ाऊंगा, बर्थडे के भगवान को प्रणाम करूंगा। और ऐसे चलता वो मंदिर पहुंचा और जाकर भगवान के गुल्लक में 10 का नोट डाला, यूं 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 प्रणाम किया। बाहर आया तो चौंक पड़ा। मंदिर के बाहर एक न्यू ब्रांड आलीशान मर्सिडीज कार खड़ी थी, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर की चमचमाती हुई बड़ी वाली कार खड़ी थी। छोटे बच्चों को महंगी कार बड़ी पसंद होती है। उसने जैसे ही चमचमाती हुई न्यू ब्रांड कार को देखा कि बच्चे का मन मोहित हो गया। वो स्कूल तो दिमाग से निकल गया और कार के पास पहुंचा और यार कार बड़ी मस्त है। उसने कार के यूं हाथ फेरा, कार तो मस्त है। अंदर झांक के देखा, वाह क्या मस्त कार है। इधर देखा उधर देखा और यो कार को देखने का आनंद ले रहा था कि तभी कार का मालिक भी मंदिर से बाहर आया और जोर से आवाज दी, अरे क्या कर रहा है? उसने कहा नहीं अंकल, आपकी कार बड़ी मस्त है अंकल, तो मैं कार को देखने का आनंद ले रहा हूं। अच्छा तुझे कार पसंद आई? अरे अंकल मस्त झकास। क्या अंकल आपकी कार है, इतनी सुंदर इतनी महंगी वाली इतनी मस्त कार है अंकल, देख के मजा आ गया। तू किधर जा रहा? अंकल मैं तो स्कूल जा रहा हूं, चल मेरी कार में बैठ, मैं तुझे स्कूल तक छोड़ देता हूं। और यूं बच्चा कार में बैठ गया। जिसके पापा के पास केवल पुराना सा एक एक्टिवा था, उस बच्चे को आज जिंदगी में पहली बार इतनी महंगी कार में बैठने को मिला। तो बच्चा तो बैठा बैठा बड़ा उछल रहा था, थैंक यू अंकल, आज मजा आ गया अंकल, थैंक यू अंकल। पर मैं आपको बता दूं अंकल, आज मेरा बर्थडे है और आपने मुझे इतनी महंगी कार में घुमाया, थैंक यू अंकल। अंकल ने कहा आज मेरा भी बर्थडे है और अपन बर्थडे के दिन दोनों एक कार में बैठे, क्या भगवान ने सेटिंग की। अंकल एक बात बताओ ना, आपकी कार बड़ी मस्त है यार, कितने लाख की है? बेटा सच्ची बताऊं, कार तो 48 लाख की है बेटा, 48 lakhs की। पर बेटा मैं तुझे बता दूं, ये कार मैंने नहीं खरीदी है। आपने नहीं खरीदी तो आपके पास कैसे आई? अरे बेटा आज मेरा बर्थडे है ना, तो मेरे बड़े भाई ने आज मेरे बर्थडे पर मुझे ये कार गिफ्ट दी है। क्या? आपके बड़े भाई ने आपके बर्थडे पर इतनी महंगी कार आपको गिफ्ट दी अंकल? तब तो आपके बड़े भाई बड़े महान होंगे कि जिन्होंने अपने छोटे भाई के बर्थडे पर इतनी महंगी कार उसे गिफ्ट दी है। कहा हाँ बेटा, मेरे बड़े भाई बहुत महान आदमी हैं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो अपने बच्चों को कम चाहते हैं, उससे ज्यादा मुझे चाहते हैं। और आज सुबह सुबह है वो मेरे घर पर आई ये कार लेकर और कहा ले भाई छोटे भाई, तेरे बर्थडे पर तुझे कार में गिफ्ट दे रहा हूं। और मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट दी, मैं इसीलिए मंदिर लेकर आया था ताकि पुजारी से कार की थोड़ी पूजा धूप अगरबत्ती करा दूं भगवान की, और ये लेकर मैं मंदिर आया। बच्चा जो इतनी देर से उछल कूद कर रहा था अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। तो कार के मालिक अंकल ने पूछा, बेटा क्या बात है, तू ये अचानक, अभी तो तू उछल कूद कर रहा था, पर मेरी ये बात सुनकर कि कार मेरे बड़े भाई ने दी है, तू इतना गंभीर क्यों हो गया? तेरे मन में भी आ रहा है ना कि जब तू बड़ा होगा तो ऐसी महंगी कार खरीद कर लाएगा। मुझे पता है छोटे बच्चों को महंगी कार बहुत पसंद होती है, उनका सपना होता है जब मैं बड़ा होऊंगा तब मैं भी ऐसी, ये जो चित्र में फोटो में कार है ना, ऐसी जुम्बो कार मैं भी खरीद कर लाऊंगा। बेटा तेरे मन में आ रहा ना, तू बड़ा होकर ऐसी महंगी कार खरीदेगा। उसने कहा अंकल जब मैं कार में बैठा था तो मैंने एक सपना लिया था, जिस दिन मैं बड़ा होऊंगा
खूब पैसे कमाऊंगा और मैं भी इतनी महंगी वाली कार अपने लिए लेकर आऊंगा। पर अंकल, अब मैंने अपना विचार बदल दिया है और अंकल, मैंने फैसला यह किया है, जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं खूब सारे पैसा कमाऊंगा, तब मैं भी अपने छोटे भाई के बर्थडे पर उसको इतनी महंगी कार गिफ्ट दूंगा। पूरी जिंदगी इन दो बातों पर निर्भर है। कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में पाकर खुश होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो बड़े दिल के लोग होते हैं, जो दूसरों को लुटाकर खुश होते हैं। अपने लिए महंगी कार लाना ये तो हर आदमी के लिए संभव है, पर अपने छोटे भाई को, अपने परिजनों को, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को और उसके खुशियों के साथ एक ऐसी कोई कार जीवन में गिफ्ट देना, ये जीवन की सबसे बड़ी खासियत है। मैं जो आज इंसान की ताकतों का जिक्र कर रहा हूं, जो शक्तियां अगर इंसान के पास आ जाती है, वे खूबियां अगर इंसान के पास आ जाती है, वे खास बातें, वे पॉजिटिव काम अगर इंसान के हाथ में आ जाते हैं, हम जहां हैं, जिस मुकाम पर है, हमारी जिंदगी कुछ ऊपर उड़ सकती है। हमारे कपड़े वही रहेंगे, वेशभूषा वही रहेगी, परिवार वही रहेगा, परिजन वही रहेंगे, मकान वही रहेगा, ड्रेस और एंड्रेस सब कुछ वही रहेंगे। पर इंसान की अगर सोच में कुछ उन्नति मूलक शब्द प्रवेश कर जाते हैं, इंसान की मानसिकता में अगर जीवन विकास के कुछ महान सपने आ जाते हैं, तो वही जिंदगी इंसान की बड़ी बेहतर बन सकती है। यही जिंदगी इंसान की बड़ी मीठी मधुर बन सकती है। मेरे भाई, इंसान की जिंदगी में जोड़ने के लिए जो सबसे पहली चीज है, जिसे मैं आपके जीवन में आज 5 मधुर मंत्र दे रहा हूं, जिससे आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है, जिससे आपकी जिंदगी मीठी मधुर बन सकती है, जिससे जीवन में सुवास आ सकता है। आप अगर इन 5 गुणों को जीवन में जोड़ लेते हैं तो आपको लगेगा जैसे जिंदगी कुछ और बन गई है। अब मेरे भीतर क्रोध और कषाय नहीं आते, अब आवेश नहीं आते, मुझे दुख नहीं लगते, कोई माथा फोड़ी नहीं, कोई सिरपच नहीं, जिंदगी आनंदपूर्ण बन जाती है। हम एक शहर में थे और जब प्रवचन माला पूरी हो गई तो 5-7 लोग मेरे पास बैठे थे। जीने की प्रवचन माला का जब समापन हुआ तो एक व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपके प्रवचनों से मेरी वाइफ सुधर गई। दूसरे ने कहा, गजब कमाल हुआ, मेरी भी वाइफ सुधर गई। तीसरे ने कहा, गजब कमाल हुआ, मेरी भी वाइफ सुधर गई। चौथे ने कहा, मेरी भी वाइफ सुधर गई। 5वें ने कहा, महाराज, इनकी तो लाइफ सुधरी, मेरी तो वाइफ सुधर गई। तो हमारी जो जीवन की बातें हैं, इंसान की लाइफ को भी सुधारते हैं और इंसान की वाइफ को भी सुधारते हैं। जिंदगी में जोड़ने के लिए पहली ताकत, जिससे हर इंसान अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान पाने में सफल हो जाता है, जीवन के हर मुकाम पर मुश्किलों का सामना करने में सफल हो जाता है और अपनी जिंदगी की मुश्किलों को अपने आप से दूर करने में सफल हो जाता है। इंसान की जीवन की पहली ताकत होती है, उसका नाम है सब्र। क्या नाम है? मुंह से बोलो, सब्र, यानी धीरजता। अगर नहीं रखता है इंसान जीवन में सब्र, तो खुद जाती है मुश्किलों की कब्र। इंसान अगर जीवन में सब्र नहीं रख पाता है तो मुश्किलों की कब्र खुदनी शुरू हो जाती है। इंसान का जीवन नीचे जाना शुरू हो जाता है। जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए सबसे पहली कोई तोड़ है, जीवन की समस्याओं की पहली तोड़, और वो है इंसान के भीतर पलने वाला सब्र। धीरज धर, धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। यूं तो हम सभी कह देते हैं, मैं बहुत शांत हूं, अरे मैं बहुत धीरज रख सकता हूं, मेरे भीतर बहुत सब्र है, मैं बहुत समता वाला हूं, मैं ये हूं वो हूं। पर इनकी परीक्षा कब होती है? आपतकाल परखिए चारी। जब आपके मन के प्रतिकूल काम हुआ तब भी आपके भीतर सब्र है, जब आपको नुकसान हुआ तब भी आपके भीतर सब्र है, जब आपका कहना नहीं माना गया तब भी आपके भीतर धीरज है, जब आपको कोई चोट लग गई तब भी आपके भीतर सहज धीरज है, जब आपका कोई अपमान कर रहा है तब भी आप सब्र और धीरज रख रहे हैं, शांति रख रहे हैं। समझो अपने जीवन की बाजी जीत ली है। जिंदगी देना उसके हाथ में है, जिंदगी लेना उसके हाथ में है, पर इस जीवन को कैसे जीना भाई, ये तो हमारे हाथ में है ना। है अभी एक ये 2 साल पहले इस देश में नया टैक्स शुरू हुआ, जीएसटी। क्या हुआ था? जीएसटी। लोग बड़े घबराए थे, ये क्या बला है जीएसटी, क्या बला है जीएसटी। मेरे भाई, व्यापार में जाओगे तो जीएसटी कोई बला आपको लग सकती है, पर जिंदगी में आओगे तो जीएसटी तो इंसान के लिए वरदान है। जीएसटी में जी का मतलब है गुड थिंकिंग। क्या है? बोल लो। जीएसटी में जी का मतलब है गुड थिंकिंग। उसके बाद को क्या है? एस का मतलब है सिंपल लिविंग।
और उसके बाद क्या है? टी। टी का मतलब है टेंशन फ्री लाइफ। जीएसटी को व्यापार के साथ साथ अगर इंसान जिंदगी से जोड़ ले तो इंसान की जिंदगी कितनी बेहतर बन सकती है। जी हमें कहती है हमारी गुड थिंकिंग हो। कैसी थिंकिंग हो? गुड थिंकिंग। बेहतर नजरिया हो, अच्छी सोच हो। जिंदगी में आधा गिलास भरा देखोगे तो जो मिला है वो जीवन के लिए बहुत आनंदपूर्ण हो जाएगा। आधा गिलास भरा देखोगे तो आपको पता लगेगा दुनिया की सबसे बेहतर महिला ईश्वर ने आपको पत्नी के रूप में दी है। आधा गिलास भरा देखोगे तो आपको लगेगा दुनिया का जो सबसे अच्छा परिवार था ईश्वर ने आपको वहां पैदा किया है। बेहतर आधा गिलास अगर भरा हुआ देखोगे, गुड थिंकिंग लेकर जीवन में चलोगे, आपको लगेगा दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे भगवान ने मुझे दिए हैं, सबसे स्वस्थ शरीर मुझे दिया है, भगवान ने मुझसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। गुड थिंकिंग भगवान ने मुझे खूब दिया है और मैं भी औरों के लिए हमेशा भलाई के काम, नेकी के काम, अच्छी सोच, अच्छी मानसिकता रखूंगा। जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए पहला मंत्र है और वह है गुड थिंकिंग। अपनी थिंकिंग को, अपने नजरिए को, अपनी मानसिकता को, अपनी सोच को हमेशा बेहतर रखो, क्योंकि जिंदगी कुछ नहीं, आधा गिलास पानी है। खाली देखोगे तो दुखी हो जाओगे और भरा देखोगे तो सुखी हो जाओगे। जीएस, एस का मतलब है सिंपल लिविंग, यानी सादा जीवन और बोलो 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 उच्च विचार। जीवन तो सादगीपूर्ण हो। हम लोगों ने अगर हमारे देश के महान राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को देखा है तो उन्होंने इस उक्ति को चरितार्थ किया था, सादा जीवन उच्च विचार। जब वो राष्ट्रपति बनने वाले थे तो देश के अखबारों ने उनकी वेशभूषा पर जिक्र किया था कि वे ऐसे बाल कटाएंगे तो ऐसा लगेगा। और राष्ट्रपति बनने से पहले आए थे ना, उनके चित्र आए थे ना देश के मीडिया में, आपने देखा होगा, अगर वो ऐसे बाल कटाएंगे, अब वो ऐसे बाल करेंगे, अब वो ये वाली ड्रेस पहनेंगे। मुझे पता था ये आदमी अपनी सिंपल लिविंग, अपनी सादा जीवन उच्च विचार के कारण यह व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। और इसके पता है इंसान की पहचान पहनावे से नहीं होती, इंसान की पहचान उसके महान विचार और महान कर्म से होती है। इसलिए वो व्यक्ति राष्ट्रपति थे तब भी उतनी सादगी से इंसान के साथ जीते थे। और राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो पहली बार अपने ही क्षेत्र में गए थे, राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो पहली बार वापस अपनी मातृभूमि की ओर क्षेत्र में गए थे तो पता है उन्होंने अपने अगल बगल में किन लोगों के बैठने की व्यवस्था की थी। वहां पर चर्चा थी, बगल में राज्यपाल की कुर्सी लगेगी, इधर बगल में मुख्यमंत्री की कुर्सी लगेगी, शायद पीएम भी आ सकते हैं, उनकी कुर्सी लगेगी। पर अब्दुल कलाम साहब ने तब वहां पर निर्देश भिजवाया, मेरे अगल बगल में 2 लोगों की कुर्सी लगाई जाए। नंबर 1, जिनके यहां जाकर मैं रोज चाय पिया करता था, उस चाय वाले की कुर्सी मेरे बगल में लगाई जाए। नंबर 2, जो व्यक्ति मेरे जूतों में सिलाई विलाई करता था, मोची, उसकी कुर्सी लगाई जाए, क्योंकि उन लोगों को मेरे कारण आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आदमी आगे बढ़ जाता ना, तब भी अपने महान विचारों के कारण वो आम इंसानों से हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। मैं इसीलिए आप लोगों को जीवन की महान प्रेरणा देते हुए कह रहा हूं, कोई बड़े लोगों के साथ जीने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता और छोटे लोगों को साथ लेकर चलने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। अरे बड़े हैं तो बड़ों के साथ मत जियो, बड़े हैं तो छोटों के साथ जियो, ताकि छोटों को भी एक दिन बड़ा बनने का तुम्हारे कारण अवसर मिल सके। गुड थिंकिंग, जीएसटी, थिंकिंग हमारी बेहतर हो। नंबर 2, बोलो बोलो बोलो, सिंपल लिविंग। जीएसटी, सिंपल लिविंग, सादा जीवन हो, सादगीपूर्ण जीवन हो, वैभवपूर्ण जीवन जीकर दुनिया में कोई आदमी दूसरों के दिलों में जगह नहीं बनाता। सादा जीवन हो, सहज जीवन हो। और नंबर 3, टी, जीएसटी, टी मींस टेंशन फ्री लाइफ। जब जो होना है तब वो होगा, मेरे किए होता नहीं, मेरे रोके रुकता नहीं। मैंने उन्हें इशारा कर दिया था, फिर भी जिसके जीवन में जब जो घटित होना है तब वो घटित हो रहा है। पूरी दुनिया की टेंशन करने की जवाबदारी आपकी नहीं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। तो बेवजह टेंशन कर करके अपने मन को दुखी करने की बजाय जो व्यक्ति प्रभु की व्यवस्थाओं में विश्वास कर लेता है, क्या कर लेता है? जीवन में जो मिला है, जैसा मिला है, वो प्रभु की व्यवस्था है, परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था है। मैं उसे हर घड़ी हर हाल में स्वीकार कर लेता हूं। अगर आप टेंशन करेंगे तो आपकी ताकत कमजोर हो जाएगी, अगर आप टेंशन करेंगे तो आपकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपका विल पावर कमजोर हो जाएगा। अगर आपको बीमारी लग गई है, समझ लो कोरोना भी लग गया है किसी व्यक्ति को, तो मैं उन लोगों को सलाह देना चाहूंगा, अब इसका टेंशन करने की बजाय सावधानी रखनी चाहिए थी। निश्चित तौर पर जिस किसी को भी कोरोना हो रहा है, केवल कर्मों के कारण नहीं, हमारी लापरवाही के कारण हो रहा है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने कोई ना कोई लापरवाही बरती है और वो लापरवाही का भुगतान मिल रहा है। आदमी कहता है मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता। ये ईगो नहीं, उसके भीतर में ये चोट पहुंचाई है।
सबको सब कुछ हो सकता है और सबको सावधानी रखने की बेहद जरूरी होती है। हमें कुछ नहीं होता ये सोचने की बजाय मैं भी इसके लिए, जो लोग भी सावधान, सावचेत, गंभीर हैं वो अभी तक बचे रहे और अंतिम क्षण तक बचे रहेंगे। लेकिन जिसने भी लापरवाही बरती, चूक खाया, निर्देशों का पालन नहीं किया, निर्देशों का पालन नहीं किया, कहीं ना कहीं आम इंसान से लेकर अगर देश के बड़े से बड़े अभिनेता तक और पदाधिकारी तक और बड़े पद पर बैठे हुए सीएम तक भी अगर ये रोग बढ़ रहा है तो इन सब के पीछे सबसे बड़ी कोई चीज है तो इंसान की लापरवाही है। अगर हमारा देश का हर बासिंदा, जिस समय ये देश में संक्रमण की शुरुआत हुई उस समय अगर इस देश के 1 अरब 30 करोड़ लोग यानी 130 करोड़ लोग अगर केवल 15 दिन के लिए सावधान हो जाते और बच्चा बच्चा अगर इन निर्देशों का पालन कर लेता तो हमारा देश इस कोरोना को कभी का हरा चुका होता। इस दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने अपने यहां से इसको भगा दिया। इसलिए नहीं भगा कि वहां की सरकारें सन्नद्ध थी, इसलिए नहीं भगा कि वहां का प्रशासन सन्नद्ध था, इसको भगाने में सबसे बड़ी भूमिका वहां की जनता की थी। अकेला प्रशासन क्या करेगा? किस किस के घर जाकर वो हर आदमी की जिंदगी को सुधारेगा? हमें खुद को अपने आप के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। माना कि भाई जब जन्म होना है तब होगा और जब मरना है तो मरेगा। हमारी जिंदगी में कल क्या होगा ये हमारी भवितव्यता है, पर हमने लापरवाही की, ये हमारी मूर्खता है। कल किसकी जिंदगी में क्या होना है, जो होना होगा सो होगा, टेंशन किस बात का? इसलिए जो होना है वो तो हमारी भवितव्यता है, पर हम लापरवाही बरतेंगे, ये हमारी मूर्खता है। पर मैं फिर भी कहना चाहूंगा, अगर हमें ये बीमारी हो गई है किसी को तो मैं उसे कहूंगा अब वो नया संकल्प ले। मैं वो काम तो नहीं कर पाया कि मैं पूरे प्रशासनिक जो निर्देश दिए गए देश में मैं उनका अगर ईमानदारी से पालन करता तो इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। पर अब अगर मेरे ये रोग हो गया है, मैं इससे लड़ूंगा, मैं इसको जीतूंगा, मैं इससे पार निकलूंगा। मैं इसका टेंशन करने के बजाय मैं मुस्कुराते हुए इनका सामना करूंगा, मैं बहुत आनंद भाव से अब इससे गुजरूंगा। अगर आदमी टेंशन को निकालकर आनंद को भीतर प्रवेश दे दे, 50% बीमारी तो बिना दवा के उसकी साफ हो जाएगी, क्योंकि आधी बीमारी तो दिमाग में घर कर चुकी है। और टेंशन फ्री लाइफ जीने के लिए सबसे पहली अगर कोई अनिवार्य शर्त है तो हर इंसान के लिए सब्र रखिए। अरे पानी को बर्फ बनने में भी वक्त लगता है। क्या कहा मैंने? पानी को बर्फ बनने में भी वक्त लगता है और ढले हुए सूरज को वापस उगने में भी वक्त लगता है। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है और ढले हुए सूरज को वापस उगने में भी वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख कर देख लो, किस्मत के दरवाजों को खुलने में भी थोड़ा सा तो वक्त जरूर लगता है। थोड़ा धीरज धर कर देख लो। आज से करीबन 25 साल पहले की बात है, उससे भी ज्यादा पुरानी होगी, 27-28 साल पुराना। एक गांव का व्यक्ति समाज की किसी संस्था में काम किया करता था। तो मैंने उसको कहा, बेटा, मैंने कहा गोंद लिया, गोंद की डब्बी लिया। उस जमाने में चिट्ठियां लिखने का जमाना था। अब तो हमारी आदतें लगभग छूट गई, मोबाइलों ने चिट्ठियों की आदतें बहुत कम कर दी। तो वो जो चिट्ठियां लिखी उस समय जाती थी, तो मैंने एक बच्चे से कहा, वो युवक वहीं काम करता था, मैंने कहा बेटा गोंद की सीसी नीचे से लिया और मैंने कहा दे, मुझे दे। उसने कहा गुरुजी मैं आपका लिफाफा चिपका दूंगा। उस समय आता था ना लिफाफा, 2 रुपये का लिफाफा, 1 रुपये का लिफाफा, डाक से पोस्ट करने के लिए कवर। तो मैंने उसको दिया, उसने गोंद लगाया। मैं तो काम में लग गया, दूसरे काम में। उसने गोंद लगाया, आधे गोंद की सीसी खाली हो गई, पर वो लिफाफा चिपका ही नहीं। बताऊं क्यों? पूरा लिफाफा गोंद से खराब हो गया। वो गोंद से चिपकाए और वापस उतार के देखे चिपका के नहीं, फिर लगाए, फिर उतार के देखे चिपका के नहीं। पूरे गोंद की डब्बी खाली कर दी, पर लिफाफा कोई चिपकेगा क्या? आपको पता है, गोंद लगाने के बाद एक और चीज की जरूरत है। केवल गोंद लिफाफे को नहीं चिपकाता। अगर ऐसा है तो लगा के तुरंत उतार लेना, पता लग जाएगा चिपकता है कि नहीं चिपकता है। गोंद लगाने के बाद एक और चीज चाहिए जो उसको चिपकाता है, और वो है 15 सेकंड का सब्र चाहिए, धीरजता चाहिए, इंतजारी चाहिए कि मैंने बीज बो दिया है, गोंद लगा दिया है, मेरे भाई अब इंतजारी करो कि ये थोड़ी देर में आ जाएगी। आदमी ने गमले में बीज डाला, 1 घंटे के बाद देखिए हैं कुछ आया तो नहीं, फिर हाथ डाल के बीज निकाला, वैसा का वैसा वापस डाला, वो जीवन भर करता रहे। मेरे भाई, चाइना में एक बांस का ऐसा पेड़ लगता है, बीज डालने के 5 साल तक
न तो कोपले फूट कर आती है, न डाली निकल कर आती है, न पत्ता निकल कर आता है, बीज ही नहीं फूटता, बाहर कुछ भी निकल के नहीं आता 5 साल तक। लेकिन अचानक एक दिन वो फूटता है और केवल 3 महीने में वो बिल्कुल 5 फुट ऊंचा निकल जाता है। सब्र चाहिए। पहले जमाने में कहते थे ना, आम का पेड़ लगाने के बाद क्या चाहिए? सब्र चाहिए। क्योंकि आम के पेड़ का नियम था, बोते दादाजी थे और खाता पोता था। 15-20 साल के बाद तब आम के फल आया करते थे। इन सब के बीच इंसान को अगर कोई चीज और ताकत चाहिए तो वो है आदमी के भीतर सब्र। सब्र अगर इंसान रखेगा, धीरज रखेगा, तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, बेटा थोड़ा धीरज रख। क्या कहते थे? बेटा थोड़ा धीरज रख। वो कहे बाप जी मारो यो नहीं हो, थोड़ा धीरज रख। बेटा वो कहते बाप जी मारे ब्याह नहीं हो, थोड़ा धीरज रख। धीरज रख का मतलब क्या है? थोड़ी इंतजारी कर। धीरे धीरे तेरी भाव दशाएं, तेरी भाग्य दशाएं, तेरे कर्म दशाएं अपने आप उन्नत होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। याद रखना, जिंदगी बजगब की है, यहां पर देर होती है पर अंधेर नहीं होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। बोलो सब, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अरे माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल होए। अगर इंसान अपने हर कर्म को करने के बाद प्रतीक्षा कर लेगा, मैं तो कहा करता हूं, आपने जो भी काम उठाया है 1000 दिन तक उसके पीछे लगे रहिए। कितने दिन तक? 1000 दिन तक। एक संत किसी खेत में पहुंचे तो खेत के मालिक ने पूछा, भगवान मेरे खेत में पानी मुझे निकालना है, मैं कितना खोदूं कि पानी निकल जाए? संत ने कहा 201 फीट खोद लेना, तेरे पानी निकल कर आ जाएगा इस जमीन में। उस युवक ने खेत को खोदना शुरू किया। कोई 20 फुट खोदा, पानी आया नहीं। उसे लगा शायद यहां पानी नहीं होगा। बगल में फिर 20 फुट खोदा, और बगल में 20 फुट खोदा, और बगल में पूरे खेत को खोद दिया 20-20 फुट करके। और आपको बताऊं, 200 के बजाय वो 400 फुट खोद गया, पर पानी नहीं निकला। संत अगले दिन वापस उधर से गुजरे। उसने कहा, महाराज मैंने पूरा खेत खोद दिया। संत ने कहा, मेरे भाई पूरे खेत को खोदने की जरूरत नहीं थी। अगर एक ही स्थान पर तो नीचे उतरता रहता तो शायद खेत को खोदने के साथ साथ तुम्हारे भीतर सब्र की जरूरत थी, और यह सब्र अगर साथ रहता तो तुम बाजी जीत जाता। इसलिए आपको पता है, दुनिया में आम का फल मीठा होता है, केले का फल मीठा होता है, पपीता का फल मीठा होता है, पर हमारे ज्ञानी जनों ने एक नए फल का नाम बताया है और कहा है उसका फल तो महीने में 30 दिन और साल में 365 दिन मीठा होता है। आपको पता है कौन सा फल मीठा होता है? कौन सा फल? बड़े बुजुर्गों से सुना है ना, और वो होता है, कौन सा फल मीठा होता है बेटा? सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का मतलब धीरजता का फल मीठा होता है। थोड़ी सी धीरजता धर लो और आप पाएंगे बड़ी से बड़ी मुश्किल सामने आई है, आप हाउजुजू हो गए, आप उतावड़े बावड़े हो गए, आपको लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये। अगर आप थोड़ा सा धीरज रख लेंगे, ये रोग भी निकल जाएगा, ये विपत्ति भी निकल जाएगी। अगर कोई संकट के दिन आए हैं वो भी निकल जाएंगे, अगर कोई अपमान आरोप के दिन आए हैं वो भी निकल जाएंगे। सब कुछ यहां निकल जाता है, शाश्वत तो कुछ नहीं रहता। एक राजा राज दरबार में था। उसके मन में जिज्ञासा हुई, मुझे दुनिया के सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। क्या जिज्ञासा हुई? मुझे दुनिया का सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है। कोई संत आते कहते आगमों में ये लिखा है, कोई संत आकर कहते वेदों में ये लिखा है, कोई संत आकर कहते पिटकों में ये लिखा है। अलग अलग संत आकर अलग अलग अपनी बात कहते। राजा ने कहा, शास्त्रों में क्या लिखा है ये तो मैं खुद पढ़ लूंगा, मुझे तो जीवन का सत्य चाहिए कि जीवन का मौलिक सत्य क्या है। एक दिन एक 90 साल के वयोवृद्ध संत उस राजसभा में पहुंचे और आकर कहा, राजन मैं आपको जीवन का सत्य देने आया हूं, क्योंकि मैंने सुना है आपके भीतर परम जिज्ञासा है। आपने हजारों लाखों संतों और ज्ञानियों को अपने राजसभा में अब तक आमंत्रित किया है जीवन का सत्य जानने के लिए। महाराज मैं आज आपको जीवन का सत्य दे रहा हूं। महाराज सच्चाई ये है, मैं अपनी जबान से नहीं दूंगा, मेरे गुरु ने मुझे दिया था, उनके गुरु ने उनको दिया था, उनके गुरु ने उनको दिया था, और वो मैं आपको दे रहा हूं महाराज, और ये मैं ताबीज आपको दे रहा हूं महाराज। पर शर्त ये है, मेरे गुरु ने मेरे गुरु को, उनके गुरु ने उनको, और उनके गुरु ने उनको, सबको उन्होंने सौगंध दिलाई कि जब तक जीवन की बहुत बड़ी संकट की वेला न आए, जब लगे जन्म और मृत्यु का प्रश्न आ गया है, जब लगे जीवन के अंतिम संकट की वेला आ गई है, तब आप इस ताबीज को खोल लीजिएगा।
बूढ़े संत ने अपने भुजा में बंधा हुआ, डोरी से बंधा हुआ ताबीज खोला और राजा को दे दिया। राजा ने भी बांध लिया, पर पता नहीं रोज इसको खोल के देखो इसके अंदर क्या है। पर फिर संत की कही बात याद आती थी, नहीं महाराज, महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 साल बीत गए, राजा की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार होता मैं इसको खोल कर देखूं इसके अंदर क्या है आखिर, जो सैकड़ों वर्षों से ताबीज बंद पड़ा है, खोल कर तो देखूं। तभी एक दिन पड़ोसी राजाओं ने एक साथ मिलकर छल करते हुए इस राजा पर हमला बोल दिया। एक साथ 8-8 राजाओं ने इस पर हमला बोला तो 2 दिन में ही इस राजा के सारे सैनिक पस्त हो गए और अंततः राजा को लगा कि अब मुझे भी पकड़ा जा सकता है और पिछले वाले रास्ते से राजा अपना घोड़ा लेकर नगर से भगा अपनी जान बचाने के लिए। उसे लग गया कि अब मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता, हार तय है और मेरी मौत तय है। राजा पिछले दरवाजे से भगा और जैसे उन शत्रु राजाओं को पता लगा कि वो राजा भग गया है, उन्होंने अपने सैनिक दौड़ाए उसके पीछे। आगे आगे राजा का घोड़ा, पीछे पीछे किसका? शत्रुओं का घोड़ा। आगे आगे राजा का घोड़ा, पीछे पीछे शत्रुओं का घोड़ा। राजा को लगा अब मेरी मौत तय है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब सामने आ गई, जैसे ही राजा 500 कदम और आगे बढ़ा होगा वहां से कि सामने नदी आ गई। राजा को लगा अब तो मेरी मौत तय है, तैरना मुझे आता नहीं, घोड़ा पानी में चलेगा नहीं और शत्रु राजाओं के सैनिक अब पहुंचने वाले हैं, मेरी मौत तय है। और तभी उसे याद आया, क्या? बूढ़े संत ने कहा था जब लगे जीवन के अंतिम बेला है संकट की, तब तो इसको खोल लेना। उसने झट से अपना ताबीज तोड़ा, खोला, ताबीज को खोला और खोला तो देखा उसके अंदर और कुछ नहीं था, एक इतना सा 1 इंच बाई 3 इंच का एक कागज का टुकड़ा था जिस पे लिखा था धीरज धरो, दिस टू विल पास। धीरज धरो, यह भी बीत जाएगा। क्या लिखा था? यह भी बीत जाएगा, दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा। राजा को लगा मतलब ये क्या चीज है, ये कौन सा मंत्र है? अरे वो संत कह के गए थे कि दुनिया का जीवन का परम सत्य का ज्ञान है, ये क्या ज्ञान है? यह भी बीत जाएगा, इसका मतलब क्या है? अरे गजब, वास्तव में ये जीवन का ज्ञान है। मैं 1 घंटा 2 घंटा पहले कितने बड़े नगर का राजा था और आज अभी मैं 2 घंटा बाद अपनी जान के लाले पड़े हैं और मुझे लगता है मैं मरने वाला हूं और शत्रु सैनिक मुझे घेरने वाले हैं। सचमुच वो बीत गया, लेकिन धीरज रखा, धीरज रखा, धीरज रखा, धीरज रखा। धीरे धीरे घोड़ों की टप टप की आवाज, टप टप की आवाज, टप टप की आवाज आनी बंद हो गई, क्योंकि शत्रुओं के सैनिक भटक गए, रास्ता भूल गए। राजा ने कई महीनों तक वापस अपनी सैन्य शक्ति इकट्ठी की। राजा ने कई महीनों तक लगकर आसपास के गांव में जाकर वापस अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और अपने ही नगर कर वापस धावा बोला, अपने ही नगर पर धावा बोला, शत्रुओं को जीता, वापस अपने नगर पर कब्जा किया, राजमहल में पहुंचा। राज्याभिषेक होने वाला था। राज पुरोहित और मंत्री ने राजा के सिर पर वापस क्या? मुकुट रखा जा रहा था। इधर उसका अभिषेक हुआ दूध से और फिर मुकुट रखा जा रहा है उसके सिर पर। और जैसे ही मुकुट रखा गया, पता नहीं राजा को क्या याद आया और एक पल के लिए उसका मन थोड़ा सुस्त हो गया। तो महामंत्रियों ने, तो राजपुरोहित ने, तो राजगुरु ने पूछा क्या बात है राजन, ये मंगल वेला में आपका चेहरा इतना सुस्त क्यों हुआ? तभी राजा ने कहा दिस टू विल पास, यह भी बीत जाएगा, वह भी बीत गया, वह भी बीत गया। कल मैं इस नगर का राजा था, एक दिन जंगल में भटक रहा था, एक दिन जंगल में भटक रहा था, आज वापस इस नगर का राजा बन गया। तो न तो शोक करो, न गिला करो, न गुमान करो, किसी के जाने पर गिला मत करो, कुछ खो जाने पर गिला मत करो। दिस टू विल पास, कुछ मिल जाने पर गुमान मत करो। यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा, यह भी बीत जाएगा। अगर कल तक बुरे दिन थे, अच्छे दिन आए हैं तो गुमान मत करो, क्योंकि ये भी बीत जाएंगे। कल तक अच्छे दिन थे, आज बुरे दिन आ गए हैं तो गिला मत करो। जब अच्छे दिन सदा अच्छे नहीं रहे तो बुरे दिन कौन से सदा बुरे रहेंगे? अरे अमीरी अगर जीवन भर अमीरी न रही तो गरीबी कौन सी जीवन भर गरीबी रहेगी?
भाग्य को करवट बदलते वक्त नहीं लगता। जिंदगी में गिला मत करो। धन की बड़ी गजब की चीज होती है, ऊपर वाला देता है ना तो थप्पड़ फाड़ कर देता है, पर जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। देता है तो कैसे देता है? छप्पड़ फाड़ के देता है, पर जब वापस लेता है तो कैसे लेता है? थप्पड़ मार के लेता है। भगवान कहते हैं जीवन में एक सद्गुण जी लो जिससे मन की अशांति खत्म हो जाएगी, भीतर का तनाव मिट जाएगा, भीतर की चिंता मिट जाएगी। आपके भीतर जो अवसाद घुटन हो गया है, आप जो लगातार एक ही बिंदु पर टेंशन कर रहे हैं, आप केवल एक मंत्र जीवन से भगवान कहते हैं जोड़ लो। और वो क्या है? क्या है? बोलो 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 बोलो। थोड़ा सब्र रख लो, थोड़ा थोड़ा धीरजता रख लो। अगर आपको किसी को गुस्सा भी करना है, किसी को सजा भी देनी है, थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ी सी धीरज रख लो। भगवान कहते हैं अगर आपको गुस्सा भी आया है प्रेम से करो, पर आधे घंटे का सब्र रख लो। क्या रखो? आधे घंटे का सब्र रख लो। मैं गुस्सा तो करूंगा पर 1 घंटे के बाद करूंगा, परिणाम निकल कर आएगा। आप अपनी बात तो कहेंगे पर आपका नुकसान नहीं होगा। सब्र रखो मेरे भाई, सब्र रखो। आदमी दीवार पर कील ठोक रहा था तस्वीर लगाने के लिए, तभी बड़े वाले बेटे ने कहा पापा देखो देखो छोटू बाहर क्या कर रहा है, और ये कार पर लोहे की कील से स्क्रैच कर रहा है। क्या? लोहे की कील से कार पे स्क्रैच कर रहा है? दौड़ता हुआ आदमी बाहर आया। हाथ में क्या था? क्या था? सोचो सोचो, हाथ में क्या था? क्या ठोक रहा था वो? दीवार पर कील ठोक रहा था। तो हाथ में उसके क्या थी? हथौड़ी। और हथौड़ी लेकर दौड़ता हुआ बाहर आया और वास्तव में देखा छोटू जो था 3.5-4 साल का, लोहे की कील से कार में स्क्रैच कर रहा था। आपा खो बैठा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और उसने वही हथौड़ा उस बच्चे की 5 अंगुलियों पर जोर से दे मारा। 5 अंगुलियां बच्चे की टूट गई, हड्डियां चकनाचूर हो गई। 3-4 साल का बच्चा और छोटी छोटी अंगुलियां, आखिर हथौड़ी की मार थोड़ी सहन कर सकता है? थोड़ी हथौड़ी की मार सहन कर सकता है? जैसे ही उसकी लहू लुहान हाथ हो गया और बाप की अक्ल ठिकाने आई, मां दौड़ती हुई अंदर आई। अरे क्या करते यार, थोड़ी भी तुम में अक्ल नहीं है, तुमने बच्चे के हथौड़ा मार दिया। और दौड़ करके अस्पताल लाया गया। बड़े अस्पताल में इलाज हुआ, बच्चे को आईसीयू में भर्ती किया गया। लेकिन बच्चे की हड्डियां इतनी ज्यादा चकनाचूर हो गई थी कि अंततः बच्चे की 4 अंगुलियां काटनी पड़ी। उस बच्चे की 4 अंगुलियां काटनी पड़ी। 2 दिन के बाद बच्चे को होश आया। उसने देखा उसका आधा हाथ गायब है, यानी अंगुलियों वाला हाथ गायब है, और यहाँ पर एक पट्टी उसके बंधी हुई है। और बच्चे ने पापा को देखा, सजल नैन पापा खड़े थे, और उसने पापा से कहा पापा आई एम सॉरी, पापा आई एम सॉरी, पापा आई एम सॉरी। मैंने कार पर स्केच डाला, पर पापा मुझे इतना सा बता दो, मेरी अंगुलियां वापस कब आएगी? पापा मेरी अंगुलियां वापस कब आएगी? पापा मेरी अंगुलियां वापस कब आएगी? और वो सिसकता हुआ, क्योंकि उसे पता था उसकी छोटी सी लापरवाही ने कितना बड़ा गलत काम कर दिया है। माना कि छोटू ने गलती की थी, कार पर स्केच डाले थे, पर इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि मैं थोड़ा सा भी धीरज रखने की बजाय और हथौड़ा ही क्या कर दिया? क्या कर दिया? मैंने हथौड़ा इसके हाथ पर दे मारा। सिसकता हुआ घर पर आया, जहां पर कार का स्क्रैच लगा हुआ था। देख रहा था बच्चे ने वहां पर केवल स्क्रैच नहीं डाला था, उस 4 साल के बच्चे ने, जिसने नया नया लिखना सीखा था, उसने लोहे की कील से उस कार पर टूटे फूटे घिसते घिसते अक्षरों में लिखा था आई लव यू पापा। क्या लिखा हुआ था? आई लव यू पापा। और तब उस व्यक्ति ने अपने गाल पर एक चांटा मारा। किसके गाल पर? खुद के गाल पर एक चांटा मारा। बेवकूफ, बच्चे ने छोटी सी गलती की थी, उससे 1000 गुनी बड़ी गलती तो तू कर बैठा। थोड़ा सा धीरज रखा होता। मैं सच्ची कहता हूं, इस दुनिया में जिन जिन लोगों के घरों में तनाव पल रहा है, जिन जिन घरों में पति पत्नी के बीच दूरियां पल रही है, तलाक की नौबत आई है, इस दुनिया के 95% मानसिक दूरियां तलाक बच सकते थे अगर पति पत्नी केवल एक शब्द को जीवन में जोड़कर रखते, और वह है थोड़ा धीरज रख लो। बहू नई नई घर में आई है, अब वो आती 10 दिन में तो एडजस्ट नहीं हो पाएगी ना। उसके अपने मन को, अपने विचारों को, अपने दिल को, अपनी व्यवहारिक व्यवस्थाओं को एडजस्ट करना पड़ेगा। और
घर के लोग भी 2 ही दिन में उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और जब एडजस्ट होने में वक्त लगता है तो मैं कहूंगा आते ही 6 महीने में निर्णय मत करो मम्मी मैं इस घर में सेट नहीं हो सकती, और आप ये निर्णय मत करो कि ये बहू हमारे साथ सेट नहीं हो सकती। अगर शुरुआत के 3 साल का आपने धीरज रख लिया तो शायद जो बात तलाक तक जा सकती थी वो बच सकती थी। अधिकांश तलाक, अधिकांश बहुत चल पड़ा है आजकल ये तलाक, मालूम है आपको, बहुत चल पड़ा है। 100 में से 10 के तलाक होने की नौबत आ रही है। मेरे भाई अगर एक शब्द वो जीवन में जोड़ लेते और वो है थोड़ा सा क्या रख लेते, धीरज रख लेते। ठीक है कोई बात नहीं, पति ने डांट दिया कोई बात नहीं, पति ने टोक दिया कोई बात नहीं, पत्नी ज्यादा चिल्लाकर बोल पड़ी कोई बात नहीं, 10 दिन के लिए पीहर जाकर बैठ गई कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप एक बड़प्पन दिखा देते और उसको एक फोन कर देते, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, आप भी जिद पर अड़ गए, मैं लेने नहीं जाऊंगा, और वो जिद पर अड़ गई, मैं बिना बुलाए वापस नहीं जाऊंगी, और आप कहेंगे मैंने थोड़ी भेजा था जो मैंने लेने जाऊं। दोनों के छोटे छोटे कदाग्रहों ने 2 घरों को नरक बना दिया, 2 जिंदगियों को नरक बना दिया, नेगेटिव विचारों ने नरक बना दिया। थोड़ा सा सब्र रखते तो ये नौबत नहीं आती, अगर थोड़ा सा भी सब्र रखते तो ये नौबत नहीं आती। थोड़ा सी सब्र खोई थी, नेगेटिव विचार आए थे, शादी के 1 साल बाद आप लोगों ने तलाक ले लिए लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा अगर सब्र रखते तो शायद 1 साल 2 साल जिंदगी और निभ जाती, 1-2 टाबर हो जाते तो शायद तलाक की जो बातें थी वो थोड़ी सी कम हो जाती। घर को स्वर्ग बनाने के लिए जो दूसरी ताकत इंसान के लिए जरूरी है वो है सहनशीलता की ताकत। ये एक ऐसी ताकत है जिसे इंसान बाहर से नहीं लेता, ये इंसान के भीतर से प्रकट होकर आती है, और वह है सहनशीलता की आदत। थोड़ा सा सहन कर लो मेरे भाई। दुनिया में वो व्यक्ति महान नहीं होता जिसके पास शक्ति ज्यादा होती है, दुनिया में वो व्यक्ति महान होता है जिसके पास सहन शक्ति ज्यादा होती है। समाज तब टूटता है जब सब लोग शक्ति दिखाते हैं, लेकिन तब जुड़ता है जब सब लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, बोलो मुंह से बोलो, सहन शक्ति। क्या रख लो, थोड़ी सहन शक्ति रख लो। घर के सब लोग ये मंत्र बना लें, थोड़ी सहन शक्ति रखेंगे, थोड़ी क्या रखेंगे, सहन शक्ति रखेंगे। बहू ने 2 दिन काम नहीं किया, सहन शक्ति रखो, थोड़ा धीरज रख लो, थोड़ी सहन शक्ति रख लो। पापा जी ने टोक दिया तो टोक दिया। आजकल ऐसा लगता है 2 शब्द टाबरों को क्या बोल दो, ऐसा लगता है जैसे वो बरसने को तैयार है और सीधा एक, मम्मी हम फिर साथ में नहीं रह सकते, आप अपना देख लो। आजकल तो ये हो गया है, आपको पता है इन 30 सालों में इस दुनिया में क्या बदलाव आया है। जब मैं कहूंगा तो आप कहेंगे बाप जी क्या गजब की बात आपने पकड़ी है। 30 साल पहले शादी के पहले बहुएं डरती थी, पता नहीं कैसी सास मिलेगी, पता नहीं कैसी सास मिलेगी, पता नहीं कैसी सास मिलेगी। 40 साल पहले बहुएं डरती थी, पता नहीं केड़ी सास मिली, पता नहीं केड़ी सास मिली, पता नहीं केड़ी सास मिली। और आज सासुएं डर रही है, पता नहीं कैसी बहू आएगी, है ना। शादी के पहले अंदर से कांपने लग जाती है, पता नहीं मैं तो भाई बोलूंगी नहीं, मैं तो भाई करूंगी नहीं, मैं तो टोकूंगी नहीं, करे सो करे, मैं तो कुछ नहीं बोलती। मैंने सुना है भगवान श्री महावीर के समय में शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे, सुना होगा ना मेरे भाई। मैं कहता हूं भगवान महावीर का युग वापस लौट कर आ सकता है। तब शेर और गाय एक तालाब में पानी पीते थे, अब सास और बहू एक थाली में खाना खाए तो समझना भगवान महावीर का युग वापस आ गया है। एक शेर बैठी है और एक गाय बैठी है। अब शेर कौन है गाय कौन है, अलग अलग घर में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कहीं पर सास शेर और कहीं पर बहू सवा शेर। पर अगर सास और बहू दोनों एक थाली में बैठकर खाना खा रही है, मैंने कहा ना 40 साल पहले बहुएं डरती थी कैसी सास मिलेगी, आज सास डरती है पता नहीं कैसी बहू आएगी। मुझे कोई पूछे कि घर को स्वर्ग बनाने के लिए महंगे फर्नीचर की जरूरत नहीं, महंगे बाथरूमों की जरूरत नहीं, महंगे मार्बल की जरूरत नहीं, खूबसूरत लाइटों की जरूरत नहीं, महंगे महंगे फर्नीचर और पलंगों की जरूरत नहीं। आज की तारीख में घर को स्वर्ग बनाने के लिए घर के सब सदस्यों को एक चीज जोड़कर रखने की जरूरत है, और वह थोड़ी सहनशीलता रख लो। अरे भगवान महावीर किसी के कील अपनी कान में ठुकवा सकते हैं, क्या आप किसी के 2 कड़वे शब्द सहन नहीं कर सकते?
वो तो ध्यान में खड़े हैं और किसी ने कील ठोकी तब भी प्रतिक्रिया रही, सहन शक्ति थी। भगवान महावीर ने परम ज्ञान केवल इसलिए प्राप्त नहीं किया कि उनके भीतर शक्ति थी, भगवान महावीर ने परम ज्ञान इसलिए प्राप्त किया क्योंकि उनके भीतर सहन शक्ति थी। शक्ति तो हर एक के पास मिल सकती है, पर भगवान वही बनता है जिसके भीतर क्या होती है, जिसे हम समता की साधना कहते हैं, उसी का दूसरा नाम सहन शक्ति है। सह लिया, और जिसको दुनिया में सहना आ गया, समझो उसको दुनिया में रहना आ गया। परिवार में सबसे ज्यादा जरूरी सहन शक्ति। अगर हम साधु साध्वी गण हैं, अगर हम चाहते हैं हम सब साधु साध्वियों में हमेशा माधुर्य, प्रेम, मिठास बना रहे, आपसी सामंजस्य बना रहे, थोड़ी सी शक्ति सब साधु साध्वी जी अपना ले, और वह थोड़ी सहन शक्ति। कोई गलत वातावरण बन गया, कोई शब्द आ गया, कोई मैटर आ गया, उसे बजाय कि हम आग बबूले होकर तुरंत उलझाने की, थोड़ी सहन शक्ति, धीरजता से काम लो भाई, थोड़ी सहन शक्ति ले लो, थोड़ी धीरजता रख लो अपने भीतर, थोड़ी से सह लो। कोई बात को कह दिया, सासू मां ने टोक दिया, बड़े हैं, अब बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा, समझो पापा जी ने टोक दिया है, क्या मन में आएगा, क्या मन में आएगा। सासू मां ने टोक दिया है तो बहू के मन में क्या आएगा, वो रोज कहेगी अपने पति को, मम्मी जी तो रोज रोज कहती रहती है, अब मैं क्या करूं, मुझसे ये सहन नहीं होता, रोज रोज सहन नहीं होता। अरे मेरे भाई, बड़े बुजुर्ग हैं, अब तुम्हारे जितने वो पढ़े लिखे नहीं, आप जितने हो सकता है वो होशियार भी नहीं है, आप अभी जो दुनिया, नई दुनिया में जी रहे उतनी उनके पास दुनिया भी नहीं है, पर अगर वो कह रहे हैं ऐसा कर लो तो कर लो, क्या बिगड़ता है। मैंने तो अपने जीवन में एक सिद्धांत को फॉलो किया, मैं अपने पूज्य पिताजी महाराज के साथ ही संत बना था। मेरी दीक्षा, माताजी महाराज की दीक्षा, पिताजी महाराज की दीक्षा साथ में हुई थी, इसलिए मैं आजीवन, दुनिया में शायद ही कोई पिता पुत्र इतने साथ में रहे होंगे जितना मैं साथ में रहा। आप दावा करेंगे कि आप भी अपने पिता से अलग नहीं हुए थे, पर आप में और मुझ में फर्क यह है, आप दिन में अपने पापा के साथ रहते थे, पर रात को आप लोगों के बेडरूम अलग हो जाते थे। पर हमें गौरव है, हम दिन में भी अपने पिता के साथ रहते थे, रात को 24 घंटा हर पल उनकी छाया बनकर साथ रहते थे। अब समझो पिताजी महाराज हैं, और उन्होंने अगर कोई टोक दिया है, कोई बोल दिया है, कोई कह दिया है, तो हम में इतनी तो सहन शक्ति होनी चाहिए। अरे जब तुम अपने पिता के टोके हुए वचनों को भी सहन नहीं कर सकते, तो जीवन में आने वाले बड़े संकटों का सामना क्या धूड़ करोगे। एक सासू मां ने 2 शब्द बोल दिए, तुम्हारे भीतर यह भी शक्ति नहीं है कि आंख नीची करके उनके बोले हुए शब्दों को सुन लो। ठीक है भाई, बड़े हैं, बोल दिया तो बोल दिया, अब बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा। पड़ोसी तो तुम्हारी मजाक ही उड़ाएंगे, टोकने का जब भी मौका आएगा तो सास और ससुर ही टोकेंगे। आप क्या सोचते हैं, पड़ोसी समझाने आएंगे, पड़ोसी कहने आएंगे? पड़ोसी तो केवल आपकी मजाक उड़ाने आएंगे, आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, आएंगे वक्त आने पर आपके घर में आग लगाने के लिए आएंगे। बड़े हैं टोक दिया भाई, बड़े हैं कह दिया तो कह दिया। अब इतनी भी हमारे भीतर सहन शक्ति नहीं है, वो पापा जी ने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, और हम दोपहर में मम्मी के पास चले गए, मम्मी यार आप पापा जी को समझो, मैं देखो मैं नहीं रह सकता, बस मैं नहीं सह सकता। क्या नहीं सह सकते? जिस भगवान की पूजा करते हो वो अपने कान में कीलें सहन कर सकते हैं, और आप अपने पिता के 2 शब्द सहन नहीं कर सकते हैं। जरा सोचो तो सही, किस बात के धार्मिक हो। पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, दुनिया का सबसे बड़ा उपकारी जो व्यक्ति आपका है, अपनी मेहनत की कमाई आपके लिए लगाई, आपके जीवन में सारी व्यवस्थाएं जिसने दी, आपकी शादी पर 25 लाख का खर्चा उसने किया, अपनी महंगी दुकान आपके नाम उसने की, अपना मकान आपके नाम वो कर रहा है, सारी जिंदगी की दौलत एक दिन आपके नाम हो जाएगी। उस व्यक्ति ने 2 शब्द कह दिए और हम आग बबूले हो गए, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। धीरज धरो भाई, धीरज, सब्र रखो भाई, सब्र, थोड़ा सहन कर लो। बड़ों ने अगर कह दिया है ना, जो लोहा हथौड़े का हथियार सह लेगा वो कोई ना कोई औजार बन जाएगा, और जो सोना स्वर्णकार की हथौड़ी की चोट सहन कर लेगा वो जरूर कोई ना कोई आभूषण बन जाएगा। बड़ों के द्वारा टोकना नहीं होता है, हमारे जीवन में सुधारने का सूत्रधार होता है। इसलिए एक बात तो गांठ बांध लो, बड़े बुजुर्ग कभी टोक दे, कभी बोल दे, हो सकता है, मैं मानता हूं वो थोड़े से चिड़चिड़े हैं, मैं कोई इनका पक्ष नहीं ले रहा हूं सारा, और मैं कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई युवाओं से, बच्चों से कोई दुश्मनी है जो मैं केवल बड़ों की तारीफदारी कर रहा हूं। हो सकता है वो थोड़े चिड़चिड़े हैं, हो सकता है उनका मिजाज थोड़ा टेढ़ा है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप भी चिड़चिड़े बन जाओ, वो चिड़चिड़े आप भी चिड़चिड़े बन जाओ। क्या कर लोगे इससे? घर नरक बनाओगे कि स्वर्ग बनाओगे?
वो थोड़े टेढ़े मिजाज, आप भी टेढ़े मिजाज के बन जाओ। अरे भाई, उन्होंने जिंदगी जी ली, उन्होंने इतने संघर्ष सहन किए, वो इतने चिड़चिड़े नहीं थे। तुम्हारे पति को पालने के चक्कर में, पढ़ाने के चक्कर में उन्होंने जमीन बेची, अपने गहने बेचे, अपनी चीजें बेची और तुम्हारे पति को पढ़ा लिखा कर तैयार किया। इतनी मुसीबतों से गुजरे, इन मुसीबतों ने उन्हें चिड़चिड़ा बना दिया। वो कोई जवानी में चिड़चिड़े नहीं थे। ये जो आज आपको जिद्दी नजर आ रहे हैं कि गुस्से वाले नजर आ रहे हैं, आपके पापा जी ऐसे नहीं थे। ये आप लोगों को पालते पालते, पोसते पोसते, आपकी व्यवस्था करते करते, अरे 30 साल हो गए उनको अपने जीवन की सारी कमाई आपके लिए लगाते हुए, 2 रुपए उन्होंने खुद के लिए कभी नहीं लगाए। इसलिए उनके टोकने को, मेरे युवाओं, आपकी शक्ति ये नहीं कहलाएगी कि पिताजी ने आपको टोका है। आपकी शक्ति ये नहीं कहलाएगी कि पिताजी ने आपको टोका और आप वापस बोल पड़े, आप मुझे कहने वाले कौन। आपकी शक्ति ये नहीं है कि आपकी सासू मां ने आपको टोका और आपने शाम को फैसला कर लिया मैं तो घर अलग बसा लूंगी। कौन सा बड़ा काम कर लिया आपने? कौन सा तीर मार लिया अपने सासू मां से घर अलग बसा करके, अपने पिता से जुदा होकर के? कौन सा कोई तीर मार लिया? आप मन में खुश हो रहे हैं मैं अपने बलबूते जी रहा हूं। अरे तुम्हारा बल जो आया है ना और बूता जो बना है ना, वो तुम्हारे कारण नहीं, वो माता पिता के कारण बना है। अब किस बात का कहते हो कि मैं अपने बलबूते जी रहा हूं? अपने बलबूते दूध पिया था बचपन में, अपने बलबूते चलना सीखे थे, अपने बलबूते पोतड़िए साफ किए थे, अपने बलबूते घुटनों पर चले थे, अपने बलबूते जिंदगी में बनना सीखा था, अपने बलबूते स्कूल की फीस जमा कराई थी, अपने बलबूते कपड़े पहने थे, अपने बलबूते मकान मिला था। सोचो तो सही, ये बूता जिसने बनाया वो तुम्हारे बाप है। आज जो औकात जिसने बनाई है ना, वो हमारे पिता हैं। और आपकी इतनी सहन शक्ति नहीं कि अगर पिताजी 2 हमें शब्द बोल दे और हम उसे सहन नहीं कर पाते। जो व्यक्ति अपने पिता के द्वारा बोले हुए शब्द को भी सहन नहीं कर सकता, जो अपने मां के टोकने को भी बुरा मान लेता है, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। जिसके भीतर इतना भी धैर्य नहीं, इतनी भी सहन शक्ति नहीं। बड़े बुजुर्गों ने बोल दिया तो बोल दिया। आज अगर चंद्रप्रभु जी मेरे बड़े भाई हैं और मुझे कभी कोई बात को टोक दे मुझे, और मैं भी बराबर का भाई हूं। मैंने हो सकता है पहले दीक्षा ली तो मैं ये भी सोच सकता हूं कि मैं बड़ा हो गया। मेरे पास दोनों सोच हैं। नंबर 1, मैंने पहले दीक्षा ली, मैं बड़ा हो गया। मेरे पास दूसरा सोच है, ये मुझसे पहले जन्म थे, इनके पास मुझसे ज्यादा अनुभव है जीवन का। बजाय कि मैं ये सोचूं मैं बराबर का हो गया, मुझे तब भी यही सोचना चाहिए, मुझे इनके अनुभवों की पोटली में से ज्ञान लेना चाहिए। और बड़े भाई ने अगर टोक दिया तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे बड़ों का अनुभव है, उन्होंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी, अपने गोद में तुम्हें खिलाया था, अपनी अंगुली पकड़कर तुम्हें खड़ा होना सिखाया था। और अगर उन्होंने बोल दिया, 2 शब्द कह दिए तो कह दिए। पूरी दुनिया से लड़ने की आपके भीतर शक्ति होनी चाहिए, पर बड़ों के टोकने पर उसको सहन करने की सहन शक्ति जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। मुझे कोई पूछे घर को एक रखने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है, तो घर के सारे लोग शक्तिशाली हो या ना हो, पर सहन शक्ति वाले जरूर हो। ऐसे बड़े बुजुर्गों को कहूंगा, अगर छोटे ने कुछ कर दिया तो कर दिया, अब उसको लेकर घर का वातावरण मत बिगाड़िए। यूं तो आप सामायिक में बैठते हो ना, सरवला हाथ में लेकर बैठ जाते हो, मुपत्ती हाथ में लेकर बैठ जाते हो, मुपत्ती बांध कर बैठ जाते हो। यूं तो आप 1 घंटा की सामायिक कर लेते हो और उसके बाद थोड़ा सा घर में कुछ वातावरण बन जाए, आप तो ऐसे आग बबूले हो जाते हो जैसे कि गैस की टंकी आपके भीतर ही भरी हुई है। जिंदगी हमारी गजब की हो गई है। कमरों में तो एसी चल रहा है पर दिमाग में हीटर जल रहा है। हमारी जिंदगी इसलिए नरक होती जा रही है क्योंकि जिस बेडरूम में है वहां तो एसी है, पर जिस रूम में जो बैठा है उसके भीतर माथे में क्या जल रहा है? क्या जल रहा है? क्या जल रहा है? क्या जल रहा है? हीटर जल रहा है। अब जरा सोचो इन दोनों का सामंजस्य कैसे होगा? एक एसी और दूसरा क्या चल रहा है? हीटर। और ये हीटर जलाने वाला एसी की क्या कर रहा है? मेरे भाई, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, जिंदगी की एक ताकत दे रहा हूं। शक्ति आपकी ताकत नहीं है, सहन शक्ति आपकी ताकत बन सकती है। ताकत बन सकती है, वो चीज बन सकती है जिससे आप व्यापार में आगे बढ़ेंगे, समाज में आगे बढ़ेंगे, परिवार में प्रेम जोड़ पाएंगे, जिंदगी में मीठा हो पाएंगे, तनाव और टेंशन से फ्री हो पाएंगे, जीवन की दुविधाओं से बच जाएंगे, बड़े संकटों से बाहर निकल जाएंगे। अगर एक ताकत आपके पास होगी, बोलो 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 बोलो,
सहन शक्ति की ताकत, और जो जिंदगी के हर सवाल को आदमी आसानी से हल कर सकता है। और इंसान के पास तीसरी ताकत होनी चाहिए, और वो है मुस्कुराने की ताकत। विपरीत वातावरण बनने के बाद भी व्यक्ति मुस्कुराकर उससे पार निकल रहा है, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। आप देखो, मैं अभी करूंगा तो आपको लगेगा नाटक कर रहा हूं, पर आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको करके देखिएगा, आपको लगेगा अरे वाह, इसने मुझे ताजगी से भर दिया। और क्या है, किसी ने एक कड़वा शब्द कह दिया, किसी ने आपका अपमान कर दिया, कभी आपके 2 लाख रुपए डूब गए आपके पास दूसरा विकल्प, मेरे रुपए क्यों डूब गए, मेरे रुपए क्यों डूब गए। रात भर नींद आराम, पत्नी को नहीं सोने दिया, खुद नहीं सो पाए, रात भर कमरे में चहलकदमी करते रहे, मेरे रुपये डूब गए, मेरे रुपये डूब गए। सुबह पत्नी का दूध पी लो, नहीं। नहा लो, नहीं। पूजा करके आ जाओ, मंदिर जाके आ जाओ, नहीं। अरे रोज सामायिक करते हो, नहीं, आज मेरा मूड खराब है। देखो कितना गजब है, रुपये गए सो गए, शांति भी गई, भगवान की पूजा भी गई, सामायिक भी गई, सुख की रोटी गई, सुख की चाय गई, रात की नींद गई। अरे मेरे भाई, रुपये तो उसके पास रह गए, तुम्हारा रुपये गए सो गए, और भी कितनी चीजें साथ में चली गई। इसलिए जीवन की विपरीत वातावरण में भी जो व्यक्ति मुस्कुराकर अपने जीवन को आगे बढ़ा लेता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। मेरे भाई, दुनिया बड़ी गजब की है। जीवन में विपत्ति आए तो आपत्ति मत करना, विपत्ति आना पार्ट ऑफ लाइफ है। दूध फट जाए ना तो उदास मत होना, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग उदास होते हैं जिन्हें जिंदगी में रसगुल्ले बनाने नहीं आते। पत्नी कहने लगी, उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला, देखा उसने मुझे, राजू ने ऐसे ऐसे बोला, देखा उसने मुझे, संदीप ने ऐसे ऐसे बोला। जरा से कह दो, क्यों मन को दुखी करती है रे? तू अपने मस्त रहना, मैं होना तेरे साथ, फिर क्यों दिक्कत करती है, क्यों माथा फोड़ी करती है, क्यों छाती कूटे करती है? अब पूरा घर तेरे कहने पे चलिए, कोई संभव है क्या? तू अपना आराम, अपने में मस्त रह, तू तेरे मन को खुश रख, आप अपने मन को खुश रखो। अब पूरी दुनिया की, विशेषकर वयोवृद्ध लोगों से कहूँगा मैं तो, अब वो अपने मन को ये बात के लिए तैयार कर ले, हम अपने बुढ़ापे को बहुत गुनगुनाते हुए जिएंगे, बहुत मुस्कुराते हुए जिएंगे, बहुत आनंद से जिएंगे भाई। और आपको सुविधा चाहिए ही नहीं, महंगी कार आपको चाहिए नहीं, लिपस्टिक आपको चाहिए नहीं, चिपस्टिक आपको चाहिए नहीं, राडो घड़ी आपको चाहिए नहीं, ब्रासलेट आपको चाहिए नहीं है, कुछ भी आपको चाहिए नहीं, नया मकान आपको खरीदना नहीं, नई माथाफोड़ी आपको करना नहीं, नई कार आपको लेनी नहीं, तो काहे को टेंशन पाल रहे हो? आप तो कुछ भी नहीं खर्चा कर रहे हो तो भी बेवजह दुखी हो रहे हो, मैं तो अपने मस्त रहूंगा। बच्चों ने कहना माना अच्छी बात, नहीं कहना माना और अच्छी बात, रोज रोज कहने का छाती कुट्टा खत्म। वो तो नहीं मानो, अरे भैया बहुत कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं आपको कहता हूं, जीवन में जैसा विपरीत वातावरण, आप केवल एक काम करना, हो गया सो हो गया, हो गया सो हो गया, डूब गए तो डूब गए, रुपये डूबे, मैं तो नहीं डूबा। अभी भी खोया कम है, बचा ज्यादा है, डूबा कम है, बचा ज्यादा है, अभी भी नुकसान कम हुआ है, लाभ ज्यादा है, अभी भी भगवान ने छीना कम है और दिया ज्यादा है। लूट लो आनंद मेरे भाई। मस्ती किसी के बाप की नहीं होती, अपने आप की होती है। और आदमी कितना जिएगा इसका फैसला कोई दूसरा नहीं करेगा, आदमी खुद करेगा। सामने वाला टेढ़ा बोला, मुझे टेढ़ा बोलना है कि नहीं बोलना, ये फैसला वो करेगा कि मैं करूंगा? कौन करेगा? सामने वाले ने गुस्सा किया, मुझे लेना कि लेने ना। अरे भाई, हम किसी के घर गए भोजन करने के लिए और उसने हमारी थाली में 4 तरह की सब्जियां दी। संयोग से आप जमीकंद नहीं खाते थे, आपने आलू की सब्जी निकाल कर वापस बाहर रख दी, या प्याज की सब्जी निकाल कर वापस बाहर रख दी, क्योंकि आप जमीकंद नहीं खाते थे, उनके वापस चली गई। अब मुझे एक बात बताओ, आप भोजन करके खड़े हो गए, भिंडी की सब्जी तो आपके पेट में गई, तुरई की सब्जी तो आपके पेट में गई, मुझे इतना सा बताओ, आलू की सब्जी आपके पास रही कि उसके पास रही? कोई चीज आपने ली, पकड़ी तो वो आपकी हुई, और जब पकड़ी नहीं तो वो आपकी कहां से हुई? मेरे भाई, पकड़ने की आदत बंद कर दो। किसी ने आपके लिए अपशब्द बोला, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसे हैं? ठीक है। जो आदमी जैसा होता है वो दूसरों के लिए वैसा ही बोलता है। इसलिए अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो ये उसकी तारीफ है, और अगर आपकी कोई आलोचना कर रहा है तो उसकी आलोचना है, क्योंकि जो आदमी जैसा होता है अपने मुंह से दूसरों के लिए वैसा ही बोलता है। कभी कोई बोले ना, वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, अरे भाई बहुत अच्छा है ना इसलिए कर रहा होगा। कोई कहे वो तो आपकी बहुत आलोचना कर रहा था, कोई बात नहीं भाई, जो जैसा होता है वो वैसा ही तो बोलता है। क्यों बोल दिया मेरे लिए ऐसा?
अरे बोल दिया तो बोल दिया, क्यों चिपको बनते हो, क्यों अपने आप को दुखी करते हो, क्यों अशांत करते हो। हमें कोई आके बोले ना वो आपके बारे में ऐसा बोला था, ठीक है। कोई बोले आज आपका प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। हम तो बोलते नहीं भाई, हम तो आकर बैठ जाते हैं, प्रभु से अनुरोध करते हैं, प्रभु अब जो आपको बुलवाना हो आज की तारीख में इस दुनिया की भलाई के लिए 4 अच्छे शब्द बुलवा दो। तो वो जो बुलवा दे बोलने का आनंद ले लेते हैं। इसलिए अगर कोई कहे बाप जी आज बहुत अच्छा बोला, हम कहते हैं प्रभु जी आपकी तारीफ, हमारा क्या, हम तो आके बैठे थे। और जो आपने सरस्वती के रूप में कंठ पर विराजमान होकर जो बुलवा दिया तो बुलवा दिया। और कभी कोई बोले आज खास मजो नहीं आयो, हम ऊपर कहते हैं प्रभु जी आज मजो नहीं आया ना लोगों ने। अपने आप को कर्ता भाव से मुक्त करके इंसान, भोक्ता भाव से मुक्त करके इंसान जब साक्षी भाव में आ जाता है ना, तो अपने जीवन की बाजी जीत लेता है। तारीफ में भी आनंद है, टिप्पणी में भी आनंद है, खामी में भी आनंद है, खूबियों में भी आनंद है, खासियत में भी आनंद है, क्योंकि आनंद हर पल मेरे भीतर है। चलो मोबाइल रखते हैं ना आप लोग, और मोबाइल में देखो, मोबाइल में हम सेव करते हैं कुछ चीज़ें, मोबाइल में हम डिलीट करते हैं कुछ चीज़ें, मोबाइल में हम रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का कभी हम स्विच ऑफ करते हैं, मोबाइल में कभी कभी इनकमिंग होती है, मोबाइल में कभी कभी कोई चीज़ सेंड भी की जाती है, और मोबाइल में कभी कभी रिंग टोन भी बजती है। क्यों, मोबाइल में कुल मिला के इतनी चीजें होती है ना। जिंदगी से अपने मोबाइल को जोड़ लो। जो लोग सुन रहे हैं, अगर उनको मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करना हो तो रिकॉर्डिंग कर लें, पर अपने दिमाग में ले लो नंबर 1, खुशियों को सेव कीजिए। क्या कीजिए, जब भी कोई खुशी का अवसर आए उसे सेव कर लीजिए, अपने भीतर बचा लीजिए, अपने भीतर इकट्ठा कर लीजिए। जो भी खुशियों का अवसर आया है उसे सेव कीजिए, पर हां गम को हमेशा डिलीट कीजिए। 2 बातें आती है ना जिंदगी में, खुशियों की भी आती है, गम की भी आती है, तारीफ की भी आती है, टिप्पणी की भी आती है, आलोचना की आती है, प्रशंसा की आती है। दोनों बातें जीवन में आती है। मन को खुश करने वाली भी आती है, मन को दुखी करने वाली भी आती है। तो 2 भाग में उसको बांट लीजिए। जो बातें खुशी करने की होगी उन्हें मैं सेव करूंगा, और जो ना खुशी की होगी मेरे भाई कुछ मत करो, डिलीट की कैंची निकालो, और जहां पर ना खुशी लिखा है उस ना के बाद एक कैंची चलाओ, ना को नीचे गिराओ, खुशी को वापस सेव कर लो। रिश्तों को रिचार्ज करते रहिए। किसको, रिश्तों को रिचार्ज करते रहिए। लगाकर भूल जाने से तो पेड़ भी सूख जाता है, मालूम है आपको। ये तो रिश्ते तो बहुत गहरी चीज है, लगाकर भूल जाने से तो पेड़ भी सूख जाता है। और 2 चीजों का महत्व बनाने वाला जानता है, तोड़ने वाला कभी नहीं जानता। नंबर 1 रिश्ता, और नंबर 2 मटका। क्या क्या चीज है, मुंह से बोलो, रिश्ता और मटका। इसका महत्व वो नहीं जानता जो इसको तोड़ता है, इसका महत्व उसे मालूम है कि इसको बनाता है। क्योंकि मटके को तोड़ने में तो 1 सेकंड लगता है, पर मटके को बनाने में श्रम, मटके को बनाने में साधना, मटके को बनाने में बुद्धि लगी, और कई घंटों लगे तब कहीं जाकर मटका अपने आकार में बन पाया। इसलिए रिश्ता और मटका, इसका महत्व वो नहीं जानता जो तोड़ता है, इसका महत्व वही जानता है जो इसको बनाता है। और झूठ का स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। जो है सामने वाला अच्छा माने बुरा माने, मैंने विनम्रता से आपको बात पेश कर दी। साहब हम में ये चीज है, हम ऐसा करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। आप मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो अच्छी बात है। प्रेम को हमेशा इनकमिंग जारी रखिए, प्रेम की इनकमिंग हमेशा जारी रखिए, पर नफरत को हमेशा आउटगोइंग में डाल दीजिए। गुस्से को थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। कभी कभी कहते हैं ना थोड़ा होल्ड करो भाई, मैं आता हूं। मोबाइल में बोलते हैं ना कभी कभी, अबे 2 मिनट होल्ड करो। ये होल्ड क्या है, गुस्से को होल्ड कर दीजिए। क्या करो, 2 मिनट होल्ड करो। मैं तो कहूंगा जब भी आपको गुस्सा करना हो ना, बिना मुहूर्त निकाले कभी मत करना, कभी भी बिना मुहूर्त निकाले मत किया करो। आपको कभी भी गुस्सा करना हो कुछ मत किया करो। बोलो भाई मैं ललितपुर जी महाराज के पास जाता हूं, और आके मुझे बोलो बाप जी कोई अच्छा चौकड़िया, कोई अच्छा मुहूर्त निकाल के दो ना। गुस्सा करना है बाप जी गुस्सा करना है, कोई मुहूर्त निकाल के दो, और मैं आपको बढ़िया वाला मुहूर्त निकाल कर दूंगा। और अब इस बढ़िया वाले मुहूर्त में जाकर गुस्सा करना, आपको कुछ अच्छा परिणाम भी तो मिलना चाहिए ना। जब देखो तुम निकाल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मुस्कान को सेंड कर लो। और मेरे भाई जब ये सारी चीजें जीवन में आ गए ना, तो अपने जीवन की मस्ती का रिंगटोन बना लो। यही जीवन के आनंद का अवसर बन जाएगा। और जो मैं जीवन की अंतिम ताकत कहकर आज की बात खत्म कर रहा हूं, जो ताकत हमारे जीवन में हर पल काम आ सकती है, और वो है जो हमारी क्रोध की ज्वाला को मिटा दे, जो अशुभ वातावरण को खत्म कर दे, वो है हमारे जीवन की मन की शीतलता। यानी जब भी बोलो मधुर वाणी बोलो, ये आपकी ताकत है।
आपके पास अगर धन की ताकत नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एक ताकत है और वह है जबान की ताकत। और यह जबान की ताकत में दम है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जबान से देश को ललकारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो लाखों लोग अपना खून देने के लिए यानी अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गए थे। आदमी की जबान की ताकत है। ये जबान की ताकत है कि चंड कौशिक जैसा सांप जब भगवान महावीर बोलते हैं बुझ चंड कौशिक बुझ, भगवान के दो शब्दों को सुनकर भयंकर विषधर सांप शांत हो जाता है। ये आदमी के जबान की ताकत है। डाकू अंगुली मार जो रोज इंसानों की अंगुलियां काट काट कर माला पहनाकर देवी को पहनाता था, लेकिन भगवान बुद्ध के वचनों से प्रभावित होकर उसने अहिंसा का मार्ग स्वीकार कर लिया। अर्जुन माली जो रोज 6-6, 7-7 लोगों की हत्या करता था, लेकिन सुदर्शन श्रावक के संगत पाकर और भगवान श्री महावीर के दिव्य सत्संग को सुनकर अर्जुन माली जो हत्यारा अर्जुन माली था वो हत्यारा न रहा, वो अहिंसा का पुजारी बन गया। यह आदमी की जबान की ताकत है। अगर इसको सही ढंग से पेश करना आ जाए, अरे दादा गुरुदेव ने आज से सैकड़ों साल पहले अगर लाखों लोगों को व्यसन मुक्त जीने का मार्ग दिया तो किसके बलबूते? अपने दिव्य संदेशों के बलबूते। हमने क्या किया जीवन में? दादा गुरुदेव के मार्ग को आगे बढ़ाया और हमने पूरे देश भर में जाकर आज लाखों लोगों को व्यसन मुक्त बनाया, हजारों हजार लोगों को शाकाहारी बनाया है। किसके बलबूते? इस जबान के बलबूते। मेरे भाई, रावण को बोलना नहीं आता था, अपनी बात को पेश करना नहीं आता था, विनम्रता से, मिठास से, शांति से, शीतलता से बोलना नहीं आता था। सो अपने सबसे प्यारे भाई को खो दिया। और राम को अतिथि का सम्मान करना आता था, बोलना आता था, शिष्टता के साथ अपनी बात पेश करना आती थी, तो दुश्मन के भाई को भी अपना दोस्त बनाने में सफल हो गई। ये आदमी की मधुर जबान की ताकत है। और मैं कहूंगा हर इंसान को अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। मेरे भाई, दुनिया में कभी किसी को शस्त्रों से नहीं जीता जाता। जब भी जीता जाता है तो दिल से जीता जाता है। शस्त्रों से आदमी का सिर झुकता है, पर मीठी जबान से आदमी का दिल झुकता है। मेरे भाई, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे। आगे 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 आगे, आप हूं शीतल हो। हम जब भी किसी का चंदन से तिलक करने के लिए सामने वाले के शीश पे चंदन की टिक्की लगाती है, मुझे बताओ पहले खुशबू कहां आती है? उसके ललाट में बाद में आती है, हमारे अंगूठे में पहले आती है। हम जब भी जबान से मधुर बोलते हैं, सामने वाले को शीतलता और शांति बाद में मिलती है, हमें खुद को पहले मिलती है। मधुर बोलने वाला व्यक्ति हमेशा आनंद से, हमेशा माधुर्य से, हमेशा शांति से भरा रहता है। वो चाहे जैसा विपरीत वातावरण आ जाए तभी कहता है, ओह पधारो सा, स्वागत है, 2 मिनट बैठो, अपन बातचीत करते हैं, समाधान निकालते हैं। वो तो आक्रोश में आया था और आप भी आक्रोश में आ गए, तो परिणाम क्या निकलेगा? आप पेट्रोल की टंकी बन गए। वो तो आक्रोश में आया था, पर आप मधुर और शांति से पेश आ गए, यानी आप पानी का टैंक बन गए। एक आदमी निकला घर से, मोटी लकड़ी जल रही थी और चिल्लाता हुआ रोड से निकल रहा था, मैं जाऊंगा और जाकर तालाब में आग लगा दूंगा, मैं जाऊंगा और जाकर तालाब में आग लगा दूंगा। लोग भी साथ में आ गए, अरे आज ये तालाब में आग लगाने के लिए जा रहा है। मुझे इतना सा बताओ, वो पहुंच भी गया तालाब के पास जलती हुई लकड़ी लेकर। अब इतना सा बताओ, लकड़ी बुझेगी कि तालाब में आग लगेगी? हमें इतनी तो ताकत होनी चाहिए, हमें इतना तो आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें इतना तो माधुर्य होना चाहिए, हमें इतनी तो सहन शक्ति होनी चाहिए, हमारी जबान में इतना तो मिठास होना चाहिए कि सामने वाला कटार बनकर आया है, सामने वाला आग का शोला बनकर आया है, सामने वाला जलती हुई लकड़ी बनकर आया है, पर मेरे शांति के जल में आकर, मेरे माधुर्य के जल में आकर, मेरे प्रेम के कुंड में आकर वो व्यक्ति की आग बुझेगी, मुझ में कभी आग नहीं। और जो व्यक्ति ये ताकत, ये विल पावर, ये शक्ति अपने भीतर रखता है, हाँ, वो व्यक्ति दुनिया की बाजी जीतने में सफल हो जाता है। इंसान की जो अंतिम ताकत होती है वो है ईमान की ताकत, सच्चाई की ताकत, अच्छाई की ताकत। आदमी पर निर्भर है वो किस जीवन को कैसे लेता है। गाय कितनी गजब की होती है, उसे घास खिलाओ पर बदले में बोलो 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 दूध देती है। और सांप कितना गजब का होता है, उसे दूध पिलाओ तब भी बदले में जहर देता है। इसलिए ये मत सोचो आपको क्या मिल रहा है, सामने वाला जैसा है, गाय है तो आपको दूध देगी और सांप है तो आपको जहर देगा। पर आप अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई,
शब्द अंतिम जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, जिस ताकत के बलबूते पर हमारे देश में युगों तक यह नारा चलता रहा, सत्यमेव जयते। जयत किसकी होती है? सत्य की होती है। और यह युगों युगों से भारतीय संस्कृति का जो महान संदेश है, सत्यमेव जयते, यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया में सबकी रक्षा सबको करनी पड़ती है, पर सत्य अपनी रक्षा खुद करता है। भगवान श्री महावीर ने कहा है, सत्यवादी व्यक्ति मां और पिता से भी ज्यादा विश्वसनीय होता है। कौन व्यक्ति? जो सदा सत्य बोलता है। इसलिए अपनी पांचवी ताकत को अपने जीवन से मत जाने देना। अरे कोई जन्म और मृत्यु की बात आगे तो अलग बात है, पर छोटी छोटी बातों में, मोबाइलों में जो झूठ बोलने की आदत बन गई है, ये हमारे जीवन की कमजोरी है। हमारी ताकत हमारे हाथ से जा रही है, हमारा विश्वास हाथ से जा रहा है। आप तो सामने वाले को कहते हैं मैं राज मोहल्ला में हूं, पर आपको नहीं मालूम उस आदमी ने 1 मिनट पहले आपकी पत्नी को फोन लगाया, फिर आपको फोन लगाया, और पत्नी ने कहा वो अभी अभी बाथरूम में गए हैं, या घर में ऊपर छत पर गए हैं, या ऊपर कमरे में गए हैं, और आप कह रहे हैं मैं राज मोहल्ले में हूं। आपके इतनी सी 1 मिनट के बेवजह है, हम जिंदगी में 99% बेवजह है केवल अपनी इज्जत दिखाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। बिना काम के, बिना जरूरत के हम लोग झूठ बोलते रहते हैं। बेवजह हम झूठ बोलते रहते हैं, केवल अपनी सीखी भगाड़ने को झूठ बोलते रहते हैं। ये इंसान की जीवन की कमजोरी होती है, इंसान के भीतर के विल पावर को कमजोर करती है, हमारी आत्मशक्ति को कमजोर करती है, हमारी प्राण शक्ति को कमजोर करती है, हमारी मनोशक्ति को कमजोर करती है, हमारी विचार शक्ति को कमजोर करती है, और दूसरों के मन में जो हमारे प्रति विश्वास है उस विश्वास को भी कमजोर करती है। इसलिए आदमी की पांचवी ताकत और अंतिम ताकत होती है, जिसके बलबूते इंसान बड़े से बड़े संकटों का भी सामना करने में सफल हो जाता है, और वह है सच्चाई की ताकत और अच्छाई की ताकत। मैं भलाई का रास्ता, अच्छाई का रास्ता, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में ऐसा कोई प्रलोभन नहीं जो मेरे मन को टिका सके। और जो व्यक्ति इन ताकतों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वो जिंदगी की जंग में कभी हारता नहीं, हर जगह वो जीतता है, जीतता है, जीतता है, जीतता है। घर में, परिवार में, समाज में वो विजेता होता है। क्योंकि भगवान श्री महावीर ने कहा है, युद्ध के मैदान में जाकर हजारों लोगों को जीतने के बजाय अपनी कमजोरियों को जीतना, ये जीवन की सबसे बड़ी विजय है।